केंद्र की मोदी सरकार अपने पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस को लेकर श्वेत पत्र लाने जा रही है। अब कांग्रेस इसके विरोध में ब्लैक पेपर लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही ब्लैक पेपर जारी करेंगे। कांग्रेस के इस कदम का मकसद बीजेपी के श्वेत पत्र का मुकाबला करना है। 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकार संसद के दोनों सदनों में एक श्वेत पत्र पेश करेगी और 2014 से अब तक के कामकाज को बताई। उन्होंने कहा, इस कदम के पीछे एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस राज के उन सालों के कुप्रबंधन से सबक लेना है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी एक बार फिर $100 बिलियन से ज्यादा नेटवर्थ वाले अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उन्हें इस एलिट क्लब में वापसी करने में 1 साल का समय लगा। उनकी नेटवर्थ में इस साल $16.4 अरब का उछाल आया है। वहीं गौतम अदानी की संपत्ति अब भी 2022 के शिखर से करीब $50 बिलियन कम है। इसके साथ ही अमीरों की लिस्ट में उनकी रैंकिंग में भी सुधार आया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के इंडेक्स के मुताबिक गौतम अदानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 12वें नंबर पर आ गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। बाबा सिद्दीकी ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बाबा सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं एक युवा किशोर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ और यह 48 वर्ष तक चलाने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा रही है। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूँ। ऐसा बहुत कुछ है जैसे मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कुछ चीजें अनकही ही रह जाए तो बेहतर है। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जो इस यात्रा का हिस्सा रह रहे हैं। अयोग्यता का सामना कर रहे वयस्कर कांग्रेस के बागी विधायक पर स्पीकर तमिलिसाई सीतारमण क्या फैसला लेंगे, यह अब आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक गर्म विषय बन गया है। जिन बागी विधायक ने पहले ही स्पीकर को लिखित स्पष्टीकरण दे दिया है, उनका पेश होना तय है। आज अध्यक्ष के समक्ष उधर राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना आज जारी होगी। अयोग्यता याचिकाओं पर विधायक क्या देंगे सफाई, स्पीकर क्या कार्रवाई करेंगे, यह दिलचस्प हो गया है। हैदराबाद में एक नया ड्रोन पोर्ट स्थापित होने जा रहा है। इस हद तक ड्रोन पायलटों के लिए उन्नत प्रशिक्षण के संबंध में तेलंगाना राज्य विमान अकादमी और इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसरो चेयरमैन सोमनाथ ने कल सचिवालय में सीएम रेवंत रेड्डी और मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ बैठक की। तेलंगाना एविएशन अकादमी के सीईओ एसएन रेड्डी और एनआरएसएससी के निदेशक प्रकाश चौहान ने अपनी उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार संसद के चालू बजट सत्र में यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र ला सकती है, जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 7 फरवरी को कहा कि कांग्रेस इसमें कोई समस्या नहीं है, सरकार श्वेत पत्र ला सकती है, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेहुल चौकसी के कागजात भी सदन में लाने चाहिए। उनकी सरकार में बैंक क्यों लूटे गए, उनका उन लोगों से क्या रिश्ता है जो बैंक लूटकर विदेश भाग जाते हैं, अधीर रंजन चौधरी ने कहा। सदन में आएगा, लोकसभा में रखा जाएगा। जो 10 साल यूपीए की सरकार के अंदर इकोनॉमिक मैनेजमेंट था और वर्सेस 10 साल एनडीए की सरकार में मिसमैनेजमेंट भी कहा जाता है। देखिए, बात यह है कि चुनाव के समय मोदी जी खुद कहते हैं कि 370 तो वो मिल ही गए हैं, एनडीए को 400 पार कराना है। फिर भी कांग्रेस से क्यों डरते हैं पता नहीं। ये कांग्रेस फोबिया इनको पीछे भाग रहे हैं, कांग्रेस की भूत देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो भी करे, जो भी बोले, पता नहीं क्या होने वाला है। इसलिए चलो और जितना इधर उधर से जितना सारे कांग्रेस पार्टी में कीचड़ उछलने की कोई व्यवस्था हो, कोई साधन रहे, तो चलो वो भी कीचड़ उछलने की काम करते रहे। व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, कोई भी पेपर लो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मेहुल चौकसी की पेपर भी लाना चाहिए, नीरव मोदी को पेपर भी लाना चाहिए। वो भी पेपर तो बात है, अगर हो सके तो सब कुछ लाओ। आर पार की लड़ाई करने के लिए हम तैयार है कांग्रेस पार्टी। सदन में अगर लाना है तो सब पेपर लाओ। क्यों तुम्हारे जमाने में
बैंकों को लूटे जाते हैं लाखों की करोड़ों की तादाद में। क्यों बैंक लूटे जाते हैं? हजारों करोड़ की तादाद में पैसा उठाकर ये बैंक को लूटकर जो विदेशों में भागते हैं, उसके साथ आप लोगों का क्या ताल्लुकात है, क्या संबंध है? आप कहते हैं कि भाई चंद्रमा पहुंच रहे हैं, लेकिन मेहुल चौकसी तक नहीं पहुंच पाते हैं, नीरव मोदी तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? अंदर की बात क्या है ये बताओ। प्रसिद्ध भारतीय गायक और संगीतकार शंकर महादेवन 7 फरवरी को ग्रैमीज 2024 में भाग लेने के बाद मुंबई पहुंचे। जाकिर हुसैन के साथ शंकर महादेवन के बैंड शक्ति ने ग्रैमीज 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का पुरस्कार जीता। महादेवन ने इस उपलब्धि पर खुशी साझा की और कहा, यह एक बहुत ही शानदार उपलब्धि है। मेरे और मेरे बैंड के सदस्यों के लिए विशेष क्षण, मेरे लिए यह एक अपने के सपने के सच होने जैसे है। 25 वर्ष के दौरे के बाद हमें यह ग्रैमी मिली है। Thank you. See, Shakti. That is Shakti. Yeah. Tell us something about this. Well, what can I say? This is a very, very special moment for me, for all my band members. That is Ustad Zakir Hussain, John McLaughlin, Selva Ganesh, Ganesh Rajagopalan. We have a band called Shakti, and we have won in the best global album category, which is, I think, a very, very prestigious thing. And for me, it's really a dream come true, because ये जो बैंड था, ये बैंड सिर्फ मैं सुना करता था और बस उनका कैसेट सुन के उससे सीखने की कोशिश कर रहा था। 20 साल बाद मैं उसके बैंड का पार्ट बन गया। आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट बैंड और 25 साल उनके साथ टूर किया, एंड फाइनली हियर वी हैव गॉट द ग्रैमीज। जाकिर सर के साथ any moment would you like to share on stage? See, I think the final word in rhythm, according to me, is Ustad Zakir Hussain. There's nobody like him. There's nobody who can be like him. And he's a guru, he's a mentor, he's stood by me like a friend, philosopher and guide. He's guided me all around, and उनसे मैंने ना केवल संगीत उसके अलावा भी बहुत कुछ सीखा है about humanity. ये बैंड ने बहुत कुछ सिखाया मुझे. And today, you know, the fact that we've got the Grammy home to India, where we have featured our music, our culture, our classical music globally in a global platform, that is a very, very big honor and privilege for me. So thank you very much. Your friends and family are here. Would you like to dedicate? Look at this, the full gang is over here. Well, Dedicate this award to anyone at last. my award I dedicated to somebody who sent me this rose that's very special. She couldn't come because she's fractured her foot. She's at home. She's my wife. And not this rose, all the flowers in the world and all the notes in the world is dedicated to her. गुयाना के प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर मार्क पीपुल्स ने 7 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम पीपुल्स की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुमुखी संबंध और मजबूत होंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार गुयाना के प्रधानमंत्री 11 फरवरी को भारत से प्रस्थान करेंगे। प्रमुख रिपोर्ट पर आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में अहम फैसला लिया है। उम्मीद के मुताबिक आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने संकेत दिया कि मुद्रास्फीति के पर नियंत्रण केंद्रीय बैंक के लिए प्राथमिकता बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख रेपो कर को 6.5% पर स्थिर रखने का फैसला किया है। यह निर्णय मोटे तौर पर अर्थशास्त्रियों की अपेक्षा के अनुरूप था। यह लगातार छठी बार है जब आरबीआई ने इस रिपोर्ट के यथावत जारी करा है। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने 8 फरवरी यानी आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। गृह मंत्री के आवास पर बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए हैं।